ओके, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़े साइंस के बारे में, कौन कौन से साइन यूज होते हैं। जी हाँ, कुछ साइन यूज होते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने लिखवा तो दिया था, पर मैंने आपको बताया नहीं था। जैसे एक ये साइन है और एक ये साइन है, इसको बोलते हैं साइन को, इस साइन को बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं हम डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। एक आपका बिलोंग्स टू, एक आपका है डज नॉट बिलोंग्स टू। यस, ठीक है बेटा। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू यूज होता है आपका एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? दोनों के दोनों यूज होते हैं आपके एलिमेंट्स के लिए। अगर सेट के अंदर वो एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, अगर सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां पे बोलूंगा 1, क्या 1 ए के अंदर है कि नहीं? 1 ए के अंदर है कि नहीं है? अगर 1 ए के अंदर है तो लिखाएगा बिलोंग्स टू। यस, 1 के बाद अगर लिखेगा 3, क्या 3 ए के अंदर है कि नहीं? 3 ए के अंदर है कि नहीं? बिल्कुल है, तो आएगा बिलोंग्स टू। अगर लिखाएगा 5, बिल्कुल 5 भी है, तो क्या लिखाएगा? बिलोंग्स टू। पर अगर मान लो लिखा गया 6, बिलोंग्स टू लिखाएगा। अगर लिखाएगा 6, क्या 6 ए के अंदर है कि नहीं? 6 ए के अंदर है कि नहीं? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। एलिमेंट्स के लिए अगर मैं बोलूंगा 0, क्या 0 आपका ए के अंदर है कि नहीं? सर 0 ए के अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर सेट के अंदर है होगा तो बिलोंग्स टू, अगर सेट के अंदर नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को क्लियर? पहला साइन तो ये हो गया। जिनको क्लियर हैंड कर दो। सर ये साइन के लिए यूज होता है। अगर सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, अगर सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत बढ़िया। अब आते दो साइन और, इसे बोलते हैं हम अब कंटेन। ये जो साइन होता है और ये साइन होता है, ये साइन है, इसको हम बोलते हैं सबसेट और नॉट सबसेट। सबसेट और नॉट सबसेट, या फिर इसको बोलते हैं हम कंटेन्ड इन। दूसरे शब्दों में कंटेन्ड इन, या फिर डज नॉट कंटेन्ड इन, डज नॉट कंटेन्ड इन, डज नॉट कंटेन्ड इन, कंटेन इन और डज नॉट कंटेन्ड इन। एक मिनट, डज नॉट कंटेन्ड इन, कंटेन इन और डज नॉट कंटेन्ड इन, ये दोनों यूज होते हैं सबसेट के लिए। दोनों यूज होते हैं सबसेट के लिए। अगर सबसेट है तो कंटेन इन आएगा, और अगर सबसेट नहीं है तो डज नॉट कंटेन इन आएगा। सबसे पहले बताओ, मान लो कि कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट होते हैं? अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट है तो आपको याद होगा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3, तो 8 सबसेट होते हैं। 2 की पावर 3 8 सबसेट होते हैं। अगर वो सबसेट होगा, जैसे अगर मैं बोलूंगा, ध्यान सुनना, जैसे मैंने बोला ब्रैकेट 1, मुझे बताओ ब्रैकेट 1 ए का सबसेट है कि नहीं? चैट करके बताओ, ब्रैकेट 1 ए का सबसेट है कि नहीं? है। ब्रैकेट 1 ए का सबसेट है तो आएगा कंटेन्ड इन। यस, कंटेन्ड इन, यानी ब्रैकेट 1 कंटेन इन ए, यानी सबसेट, या फिर लिख सकते हैं ब्रैकेट 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का साइन भी होता है। किसका साइन होता है? सबसेट का। अगर मैं बोलूंगा ब्रैकेट 1 2, क्या वो ए का सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल, तो आएगा कंटेन इन। अगर मैं बोलूंगा ब्रैकेट 1 2 3, क्या वो ए का सबसेट है कि नहीं? तो बिल्कुल आएगा कंटेन इन। पर अगर मैं बोलूंगा 5, क्या वो ए का सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल, ए का सबसेट है कि नहीं? कंटेन। सबसेट में एक नीचे लाइन भी आती है, अब नीचे लाइन भी लगा लेना, है कि नहीं? यस, क्लियर है बेटा? क्लियर बेटा? बिल्कुल, 5 तो पहला सबसेट होता है। क्या 5 पहला सबसेट होता कि नहीं होता? 5 सबसेट होता कि नहीं होता, पहले मुझे बताओ। पहला सबसेट आपका 5 ही होता है। आगे बेटा। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा 1 3, एक और 1 3, क्या 1 3 ए का सबसेट है कि नहीं है? तो बिल्कुल कंटेन्ड इन या सबसेट बोल सकते हैं। पर अगर मान लो कि कभी ऐसा लिखा गया ब्रैकेट 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 ए का सबसेट है या नहीं? पहले बताओ। नहीं, तो नॉट सबसेट या नॉट कंटेन्ड इन, नॉट सबसेट। या फिर लिखा जाए ब्रैकेट 5, क्या वो ए का सबसेट है कि नहीं? ए का सबसेट है कि नहीं? नहीं है, तो डज नॉट कंटेन। क्लियर है बेटा? किस बच्चे को क्लियर?
सर सबसेट होगा तो सबसेट का साइन आएगा और नहीं होगा तो नॉट का साइन आएगा। इसको हम सबसेट और नॉट सबसेट भी बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? एंड इज इसको हम सबसेट और नॉट सबसेट भी बोल सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत मजा आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। यस, सी के नीचे हाँ लाइन लगा भी सकते हो, क्योंकि लाइन इसलिए लगाना है क्योंकि कभी कभी बराबर भी हो जाता है। ओके, तो ये आपका दोनों चीज समझ में आ गई। दोबारा बताओ, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू किसके लिए लगता है? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू किसके लिए लगता है? ये एलिमेंट के लिए लगता है। अगर एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू। और ये आपका सबसेट और नॉट सबसेट किसके लिए लगता है? ये सबसेट के लिए लगता है। अगर सबसेट होगा तो सबसेट का साइन लगेगा, नहीं होगा तो नॉट सबसेट का साइन लगेगा। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी बच्चों को पूरा क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सी के नीचे लाइन लगाना जरूरी है, नहीं लगाओ तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा अब आते हैं हमारे ब्रैकेट। दो तरह के ब्रैकेट है। कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि ब्रैकेट बता दो, मैं आपको ब्रैकेट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जितने भी ब्रैकेट होते हैं ना वो सारे सारे ना रियल नंबर के लिए होते हैं। अच्छा, इस लाइन का मतलब बताना, इसका मतलब क्या? अगर लिखाओ 1 और यहाँ पे लिखाओ 5, इसका मतलब क्या है? इसे हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो साइन होता है ये होता है क्लोज ब्रैकेट। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये छोटे छोटे टॉपिक खत्म करते हैं, बड़े टॉपिक पे चलेंगे। ये क्लोज ब्रैकेट का साइन, और जो ऐसा आएगा ये ओपन ब्रैकेट का साइन। ओपन ब्रैकेट का साइन, ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। यस, आगे बेटा, अगर यहाँ पे लिखा 1,5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 5 तक। अब 1 से लेकर 5 के बीच में अगर मैं ये लिख दूं, मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, क्या ये सही है कि गलत है? अगर मेरे से पूछे कोई कि हाँ इस ब्रैकेट का मतलब ये होता, तो सही है कि गलत है? सर इसका मतलब गलत है। रीजन है कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी ब्रैकेट होता है वो सारा सारा रियल नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है? रियल नंबर के लिए होता है। जो भी ब्रैकेट होता है रियल नंबर के लिए होता है। मेन रियल नंबर ही होता है, आपका रियल नेचुरल नंबर नहीं होता। मुझे बताओ 1 से लेकर 5 तक के तुम सारे रियल नंबर लिख सकते हो क्या? 1 और 5 से लेकर 1 से लेकर 5 तक के सारे रियल नंबर, 1 1.0001 1.0002 1.000003 के सारे रियल नंबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। बस इसका मतलब याद रखो, इसका मतलब होता है रियल नंबर फ्रॉम 1 to 5। 1 से लेकर 5 तक सारे रियल नंबर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, यानी x जो है वो 1 से लेकर 5 तक। यस या नो? 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे रियल नंबर, बस याद रखना। पर अगर इसी की जगह 1,5 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब वो रियल नंबर बिटवीन, फ्रॉम नहीं आएगा, बिटवीन 1 and 5। 1 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर, 1 और 5 के बीच में, यस, यानी 1 और 5 नहीं आएगा। 1.00001 आएगा, 1.0002 आएगा, 2.0001 आएगा, 2.9999 भी आएगा, 4.9, पर 1 और 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 और 5, 1 से लेकर 5 तक सारे रियल नंबर, पर 1 और 5 नहीं आएगा। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते 1 और 5 के बीच में। किस किस बच्चे को क्लियर? दोनों में फर्क क्या है? अच्छा बताओ, दोबारा बताओ, पहले में 1 और 5 आएगा कि नहीं आएगा? इंक्लूड है कि नहीं? चैट करके बताओ, पहले में 1 और 5 आएगा कि नहीं आएगा? यस, पहले में 1 और 5 आएगा। पहले वाले में 1 और 5 आएगा। दूसरे वाले में क्या 1 और 5 आएगा? दूसरे वाले में 1 और 5 नहीं आएगा। पहले वाले का मतलब होता पूरा पूरा 1 से लेकर 5 तक, और दूसरा का मतलब होता 1 और 5 के बीच में। जी हम, तो कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल कभी कभी क्या होता है, फॉर्म को चेंज करने के लिए भी आता है। अच्छा, लिखना आ गया ना, समझ में आ गया? अब मैं आपको ना कुछ ना ये फॉर्म दूंगा और आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना बेटा? बीच वाला हम खा जाएंगे, ठीक है ना? अगर मैं आपको ये फॉर्म दूं और ये फॉर्म लिख दो तो हम मान जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो मैं कुछ देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे नंबर 1, अगर मैं लिखूं 2 से लेकर 7 तक, आपको बीच वाला नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट ये वाला इस फॉर्म में लिखना है।
लिखिए फटाफट, ब्रैकेट को इंटरवल की फॉर्म में या ब्रैकेट को इस फॉर्म में, वो फॉर्म क्या कहलाती है? अगर हो जाए तो डन लिख देना सर। इसका मतलब होता है 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये बोलूं 2,7, क्या इस फॉर्म में लिख दोगे? यस। कैसे लिखोगे बताओ सर? 2 जब हो जाए तो डन लिख देना सर। उसमें 2 और 7 इंक्लूड था, इसलिए ब्रैकेट ब्रैकेट इक्वल भी आ गया। यहाँ पे 2 और 7 इंक्लूड नहीं है। आगे बेटा, ओके। अच्छा, ये लिख के हम दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा, 2 और 7 से पहले। ये लिख के दिखाओगे, इसमें दोनों मिक्स हो गया, एक तो क्लोज वाला ब्रैकेट आ गया और एक ओपन ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे क्या इंक्लूड है? 2 और 7 में से क्या इंक्लूड है बताना जरा। 2 इंक्लूड और 7 इंक्लूड है कि नहीं है? जिसमें सर्कुलर ब्रैकेट आ जाए वो इंक्लूड नहीं है, बस। यानी 2 तो इंक्लूड है पर 7 इंक्लूड नहीं है, बहुत बढ़िया। और इसका मतलब क्या हो बताओ, इसको लिख के बताओ, लिख लो पहले। यस, यानी 2 इंक्लूड नहीं है और 7 इंक्लूड है। क्या इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना आ गया? क्लियर है बेटा? सर समझ में आ गया। अच्छा, जहां क्लोज ब्रैकेट आएगा वहां पे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? क्लोज ब्रैकेट मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, वहां पे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जहां ओपन ब्रैकेट है वहां पे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बस इतना समझने वाली बात है। तो इसको कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज करने के लिए आता है। देखो, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, यार इंटरवल फॉर्म लिखना, राइट द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म इन इंटरवल फॉर्म। उल्टा भी आएगा ना, जैसे पहला क्वेश्चन, अगर कोई लिखा है एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 से लेकर 6 तक। अब उल्टा है, इस फॉर्म को तुम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो? लिख के बताओ, अपनी कॉपी में लिख लो। इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो? अरे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट की फॉर्म में लिख भी लिया हो। -4 लिखो, 6 लिखो, दोनों में इक्वल इक्वल है तो रेक्टेंगल और रेक्टेंगल लगा दो। यस या नो? किस किस बच्चे का सही है? हैंड रेज करके बताओ जो ने लिख दिया था। कह रहे नेकी और पूछ पूछ, ये दिमाग में बैठ चुका है हमारे। इक्वल आएगा तो रेक्टेंगल, इक्वल नहीं आएगा तो सर्कुलर। बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 2 से बड़ा और 7 से छोटा या 9 से छोटा। यहाँ पे इक्वल नहीं है, फटाफट इंटरवल फॉर्म में लिखो। सर 2 लिख दिया और 7 लिख दिया, दोनों में इक्वल नहीं है तो सर्कुलर सर्कुलर, बहुत बढ़िया। मैं एक साथ हैंडल्स कराऊंगा। सी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 2 से बड़ा और 5 से छोटा, इसे लिखना है। लिख के बताओ। सॉरी, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 9। कर लिया बेटा? यस। 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, सर्कुलर क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर। सही है बेटा? अब एक और लिखूंगा फिर मैं पूछूंगा किसके चारों सही है। डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 2 से बड़ा, एक दोनों सर्कुलर ही आ गया, सॉरी, 3 से बड़ा और 7 से छोटा। बहुत बढ़िया सर। 3 लिखना है, 7 लिखना है, 3 में सर्कुल इक्वल है, 3 में इक्वल है और 7 में इक्वल नहीं। ये बताओ, रोस्टर फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में लिखना आगे किसके चारों सही है? हैंड रेज करके बताओ जिनके चारों सही है। बहुत बढ़िया।
इंटरवल को रोस्टर में चेंज करना आ गया, इस रोस्टर को इंटरवल में चेंज करना आ गया। किसी बच्चों को क्लियर? पहले पूरा बताओ। ये टॉपिक 3 टॉपिक करा दिए मैंने। एक तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, नॉट सबसेट, या कंटेन इन, नॉट कंटेन इन, सबसेट के लिए साइन, और ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में इक्वल आता कि नहीं आता? एक बार चैट करके बताओ, क्लोज ब्रैकेट में इक्वल आता कि नहीं आता? क्लोज ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, भूलो मत, पता ही नहीं। क्लोज ब्रैकेट में इक्वल आता कि नहीं आता? यस। और ओपन ब्रैकेट में इक्वल आता कि नहीं आता? बिल्कुल, यहाँ पे इक्वल आता है, मैं लिख देता हूँ इक्वल आता है, सबको पता है। और यहाँ पे इक्वल नहीं आता, तुम्हारे लिए अच्छे से आना चाहिए ना। बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन या अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपना कॉपी अपनी कमर की पेटी बांध लो। 3 छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट हो गए, इसके बाद तगड़े न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में सबसे पहला आता है यूनियन। आपने सुना होगा यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट आ जाए तो हम उसका यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनो। यूनियन का साइन हमेशा यू जैसा होता है। दो सेट के बीच में यूनियन निकालना है तो बीच में यू लगा दो, आपका यूनियन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को मिलाना। जैसे एक सेट ए है, ग्राफिकली सुनो, एक सेट ए है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। दोनों सेट को मिला के जितने एलिमेंट आएंगे पूरा पूरा पूरा, वो कहलाएगा आपका ए यूनियन बी। कह रहा ठीक है भैया, निकालते कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दिया, ए इक्वल टू 1 2 3 4, और मैंने बी लिखा 3 4 5 6। अब इन दोनों सेट को मिलाना है, पर आपको पता मिलाना तो सही है, मिला तो देंगे। एक बच्चे कह रहे मिला के सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या सही है गलत है? क्या एलिमेंट की रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है? पहले बताओ, एलिमेंट की रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं? सर नहीं, एलिमेंट की रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो मिलाने का बढ़िया तरीका क्या, मैं बताता हूँ। मिलाने का बढ़िया तरीका है, जब दो सेट को मिलाने के लिए बोले तो आप पहले सेट को तो पूरा ही लिख लो, 1 2 3 4। मैंने पहला लिख लिया, सुनो ध्यान सुनो, सबको आता है। पहला सेट तो तुम पूरा लिख लो। अब दूसरे सेट पे आओ, दूसरे सेट पे देखो कि ऑलरेडी कौन कौन से एलिमेंट आ रखे हैं। तो आप देखेंगे सर एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4, 3 और 4 ऑलरेडी आ रखा है, जो दोबारा नहीं आएगा। तो बचा एलिमेंट कौन सा? 5 और 6। बाकी 5 और 6 लिख दो और ये कहलाएगा यूनियन। आगे बेटा पहला सेट लिख दो, जो एलिमेंट दो पहले आ रखे दोबारा मत लिखो, बाकी 2 एलिमेंट लिख दो। ग्राफिकली भी देख लो, क्लियर है बेटा? ग्राफिकली भी दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये एक सेट ए है और एक सेट बी है। एक सेट ए है, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट? ये ए है और ये आपका बी। ए के अंदर 1 2 3 4 है, और बी के अंदर 3 4 5 6 है। अगर मैं इन सबको मिला दूंगा, यहां से लेकर यहां तक मिला दूंगा, तो 1 से लेकर 6 तक पूरा पूरा आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? हाँ जी बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? दो सेट को मिलाना आ गया। सर पहले सेट को पहले पूरा लिख दो, जो बचे हुए सेट जो रिपीट कर रहे हैं उन्हें छोड़ के बाकी पूरा पूरा लिख दो। बहुत बढ़िया। चलिए आप एक और करेंगे, अपने आप करेंगे अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में। अगर एक सेट है आपका ए बी सी डी ई, और बी इक्वल टू है ए ई आई ओ यू, निकालना बेटा यूनियन निकालना, ए यूनियन बी, निकालो यूनियन। पहले सेट को पूरा लिख दो, जो एलिमेंट आ रखे हैं उनको छोड़ के बाकी सारा लिख दो। ये तरीका सबसे बेटर है। बहुत बढ़िया। सर पहले सेट को मैंने पूरा लिख लिया, ए बी सी डी ई। फिर मैंने ध्यान से देखा कि ए और ई ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ए और ई को छोड़ के बचा आई ओ और यू। ये आपके हो गए 8 एलिमेंट। यस बिल्कुल, और ग्राफिकली देखो तब भी हो जाएगा, ए और ई दोनों में आ रहे हैं। ये देखो मैं अगर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, बस बनाना नहीं पर मैं फिर भी मैं बना रहा हूँ, ए बी सी डी ई, फिर आएगा ए ई आई ओ यू। हाँ है ना? क्या पहले सेट में ए बी सी डी ई है? देख लो। दूसरे सेट में ए ई आई ओ यू है? बिल्कुल देख लो। दूसरे सेट में ए ई आई ओ बी, अगर दोनों को मिला दूंगा तो ए बी सी डी ई से लेकर और साथ में आई ओ यू भी आ रहा है। यस या नो? किस बच्चे को यूनियन क्लियर है? यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को मिलाना। मिलाना यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों सेट को मिलाना, एक ही वर्ड से याद रहेगा, हिंदी में लिखा है इसीलिए याद रखना।
दोनों सेट को मिलाना, दो सेट को मिला दोगे तो यूनियन कहलाएगा। ठीक है, यूनियन के बाद आता दूसरा जो पॉइंट आता है अलजेब्रा के अंदर आता वो आता इंटरसेक्शन। यूनियन को यू आता है और इंटरसेक्शन जो होता है वो उल्टा यू होता है। इंटरसेक्शन जो होता है उल्टा यू होता है। अगर मैं बोलूंगा इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के अंदर, नहीं पेपर ये ड्रॉ तो तुम्हारे समझाने के लिए करा मैंने। अगर पेपर में यूनियन और इंटरसेक्शन यूनियन निकालने के लिए तो डायरेक्ट यूनियन निकालना है, ठीक है ना बेटा। जी हाँ, जब मैं फिगर बनाता हूँ तो इन्हें वेन डायग्राम बोलते हैं। कौन सा डायग्राम बोलते हैं बताओ? इन्हें बोलते हैं वेन डायग्राम। ये आगे समझ में आएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो मैं वेन डायग्राम बना के बता देता हूँ कि अगर ए ये रहा बी ये रहा तो दोनों को मिला के ये यूनियन, ये वेन डायग्राम कहलाते हैं। याद रखना, जो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ ये वेन डायग्राम कहलाते हैं। ये आपको आगे हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा। यस, कि यहाँ पे यूनियन होता क्या। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन उल्टा यू से डिनोट होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, दो सेट का कॉमन पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ में बताता हूँ, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों में, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, ये पीला वाला पोर्शन या पीले के ऊपर लाल वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोनों के अंदर है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है वो कहलाता है इंटरसेक्शन। यस, इस पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए मैं वेन डायग्राम बना के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा ए बी सी और डी, और बी के अंदर लिखा है सी डी ई और एफ, और अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर है, तो अपने बताओ वो एलिमेंट कौन कौन से जो दोनों के अंदर है, वो एलिमेंट कौन कौन से जो दोनों के अंदर है? तो बच्चे बोलते हैं सर सी और डी, सी और डी ये वो एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, तो सी कॉमा डी आपका ए इंटरसेक्शन बी है। आगे बेटा ग्राफिकल करोगे तब भी वही आएगा, तो ग्राफिकली करना नहीं, वेन डायग्राम बना के बताना नहीं चाहिए। ए बी सी और डी, और दूसरा सी डी ई एफ। अब खुद देखो वो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है। तुम बोलो सर सी और डी जो दोनों के अंदर है वो कहलाता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब दोबारा फिगर नहीं बनाएंगे इसलिए। चलो एक मैं आपको इंटरसेक्शन दोनों देता हूँ निकालने के लिए, आप अपने आप निकालेंगे। अगर मान लो कि कोई सेट है ए इक्वल टू ए बी सी डी ई, और बी इक्वल टू है आपका ए ई आई ओ यू, निकालना पड़ा दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर है, वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए और ई, बिल्कुल ए और ई, ये वाला ए और ये वाला ई, ये दोनों के अंदर है, तो ए कॉमा ई दोनों के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन भी ए कॉमा ई है। बहुत बढ़िया सर, यूनियन भी आ गया और इंटरसेक्शन भी आ गया। अब आता हमारा डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तीसरा पार्ट सी पार्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट के अंदर दो सेट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गया बेटा। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा a इक्वल टू ए बी सी और डी, b इक्वल टू सी डी ई और f, और अगर a इन माइनस बी यानी डिफरेंस बोला, तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दूं। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जब वो बोलता a माइनस बी, ध्यान सुनना, जब बोलता वो a माइनस बी का मतलब हो गया, अगर मैं तरीके से बताऊं नाम इसका मतलब हो गया, इसका मतलब होता है a बट नॉट b, ए बट नॉट बी। सच्चाई बता रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब हो गया ए बट नॉट बी। अगर यहाँ पे बी माइनस ए लिखोगे, इसको तो मुझे पहले लिखना चाहिए था, ये एग्जाम्पल तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले इनका मतलब पहले लिखना चाहिए ना, एग्जाम्पल पहले लिख दिया। हाँ जी बेटा, एक बार चैट करके बताना जरा, ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बताया, ए माइनस बी का मतलब क्या बताया मैंने अभी तो बताया। ए माइनस बी का मतलब हो गया ए बट नॉट, लॉन्ग टर्म 12th तक याद रखना, 12th तक ए बट नॉट बी। अब मैं फिगर बना के बताता हूँ ए बट नॉट बी, इसके अंदर फिगर में बताना जरा, ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए तो हो पर बी नहीं हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ए तो है पर बी नहीं हो, अपना बताओ। ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए तो है पर बी नहीं है, ए तो है पर बी नहीं है, बिल्कुल ए तो है पर बी नहीं है, ए तो है पर बी नहीं है मतलब फर्स्ट पार्ट। ये बताओ ए तो है कि नहीं है पर बी नहीं है, इस पार्ट को ही हम बोलते हैं ए माइनस बी। यस यस यस, ए माइनस बी, याद रखना, फर्स्ट पार्ट ए तो है पर बी नहीं है। ओके, अगर मैंने बोल दिया बी माइनस ए, बी माइनस ए, क्या बी माइनस ए का मतलब क्या बी बट नॉट ए होगा कि नहीं होगा? बी बट नॉट ए,
यानी बी तो है पर ए नहीं है, तो कौन सा पार्ट होगा? मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा था, बी बट नॉट ए, कौन सा पार्ट होगा? थर्ड पार्ट। यस, ये वाला पार्ट जो है बी तो है पर ए नहीं है। यस, इस पार्ट को बोलते हैं हम बी बट नॉट ए, यानी बी माइनस ए। याद रखना, हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए करके ये निकले। पहले बताओ फिगर क्लियर है? किस बच्चे को क्लियर है? पहले तो फिगर करा भाई, इसलिए आप वेन डायग्राम से बताता हूँ, मेरी आदत है भाई, मैं थोड़ा डेप्थ में जाके बताता हूँ। यस, ए बट नॉट बी और बी बट नॉट ए निकालने का तरीका, लोग तो डायरेक्ट बताते, मैंने बता दिया। निकालने का तरीका उसी से आ जाएगा। मान लो एक ये है ए बी सी और डी, और बी आपका है सी डी और ई और एफ। छोटी सी बात बताना जरा मुझे, फिगर देख के बताओ, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना, यानी मुझे ये पीला वाला पोर्शन अगर ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी निकालने के लिए मैं क्या करूं? ए माइनस बी निकालने के लिए अगर ए में से, इस पूरे ए में से बीच का ए इंटरसेक्शन बी में माइनस कर दूं, ए में से बिल्कुल पूरे पूरे ए में से अगर इंटरसेक्शन वाला यानी ये वाला पार्ट में माइनस कर दूं, तो ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? पहले बताओ यस या नो, ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर, तो मैं बता दूं ए माइनस बी निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले दो सेट आएंगे, दो सेट में आपको ए माइनस बी या बी माइनस ए निकालना है। सबसे पहला काम ये करना है कि पहले देखो कि दोनों में सेम सेम क्या है। तो बताओ इन दोनों सेट में सेम सेम क्या है? इन दोनों सेट में सेम सेम क्या है? सर दोनों सेट में सेम सेम में सी और डी, यानी कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट सी और डी, दो दोनों में कॉमन। फिर अगर मैं बोलूंगा ए माइनस बी, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूंगा ए माइनस बी, ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं बोलूंगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से, दोबारा बताओ किस में से बेटा? ए में से दोनों का कॉमन पार्ट माइनस कर दो। ए में से दोनों कॉमन पार्ट, ए में से ए कितने हैं तुम्हारे एलिमेंट? ए बी सी डी, दोनों कॉमन पार्ट माइनस कर दो, यानी सी और डी माइनस कर दो, तो क्या ए और बी बचेगा? यस या नो? यस, पहले में से याद रखना, पहले में से हमेशा पहले में से दोनों का कॉमन पार्ट हटा दो, पहले में से दोनों कॉमन पार्ट हटा दो। यस, अगर मैंने बोला बी माइनस ए, बी माइनस ए कैसे निकलेगा बताना जरा, बी माइनस ए कैसे निकलेगा? जी हाँ, पहले में से यानी बी में से दोनों कॉमन पार्ट सी और डी हटा दो, क्या बचेगा? ई और एफ बचेगा कि नहीं बचेगा? यस या नो? हाँ या ना? आगे बेटा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और दे रहा हूं, अपने आप करना। सबसे पहले क्या करना है सर? पहले दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढना है, अपने आप बताना, और पहले में से हटा देना है। दोबारा बताओ, सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहले क्या ढूंढना है? सीपी लिख दो, कॉमन पार्ट। सर दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढना है, सीपी कॉमन पार्ट ढूंढना है। और अगर ए माइनस बी बोला हो तो किस में से हटा देंगे? ए माइनस बी बोला हो तो किस में से हटा देंगे? ए में से। और बी माइनस ए बोला हो तो किस में से हटा देंगे? बी में से। ग्राफिकली भी यही बोल रहा है, सही बात है ना? चलिए एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। ए इक्वल टू अगर 1 2 3 4 5 है, और बी इक्वल टू आपका 3 और 5 है, 3 5 6 7 है, तो आप ए माइनस बी बताएं क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। पहले दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। सर दोनों में कॉमन पार्ट 3 और 5 है, तो 3 और 5 आ गया। और पहले में से मतलब ए में से हटा दो, ए में से हटा दो तो कितना आएगा? 1 2 4। और अगर बी माइनस ए आए, दोनों कॉमन पार्ट ढूंढ के और पहले से हटा दो, पहले से हटा देंगे, बी में से हटा देंगे तो क्या आएगा? 6 7 आएगा। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। एक और देखो, अगर मैं बोलूं ए बी सी डी ई है, और दूसरा है आपका ए ई आई ओ यू है, अगर मैं ए माइनस बी बोल दूं और बी माइनस ए बोल दूं, निकालना जरा बेटा। पहले दोनों का कॉमन पार्ट। सर दोनों कॉमन पार्ट है ए और ई, ए और ई, और पहले से हटा दो। यस, ए माइनस बी बोला तो ए में से हटा दो तो बचेगा बी सी डी, और अगर बी माइनस ए बोला तो बी में से हटा दो आई ओ यू। किस बच्चे को क्लियर है? हैंड से बताना जिसको डिफरेंस समझ में आ गया।
सर जो दोनों में सेम है उसमें से पहले में से हटा दो, हैंड रेज करेंगे। सर यूनियन क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया। डिफरेंस के बाद आता मेरे भाई सिमेट्रिकल डिफरेंस, सब आएगा टाइम पे, और जब मैं समझाऊंगा थोड़ा सा थियोरेटिकल है। सिमेट्रिकल डिफरेंस, क्या आपको सिमेट्रिकल डिफरेंस पता है? किसी को, किसी बच्चे को सिमेट्रिकल डिफरेंस पता है? मैं बताता हूँ, बिल्कुल। सिमेट्रिकल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये अगर ए है और ये जो बी है, ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है ए माइनस बी, सबको पता है। ये वाला पार्ट ए माइनस बी कहलाता है, और ये वाला पार्ट बी माइनस ए कहलाता है, सबको पता है। ये वाला पार्ट बी माइनस ए कहलाता है। अगर मैं ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला दूं, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला दूं, यानी यूनियन कर दूं, तो कहलाता है आपका सिमेट्रिकल डिफरेंस, यानी ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी, याद रखना, सिमेट्रिकल डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ए डेल्टा बी, यानी ए माइनस बी निकालो और फिर बी माइनस ए निकालो और दोनों को मिला दो, तो आपको कहलाएगा ए डेल्टा बी, यानी सिमेट्रिकल डिफरेंस। ये किताब एनसीईआरटी में होता नहीं, पर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर आप एक मुझे करके दिखाना। अगर मान लो कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही ले लो, और बी इक्वल टू 3 4 5 6। अगर मैं बोलूं ए डेल्टा बी निकालो, पहले ए माइनस बी निकालोगे। ए माइनस बी के लिए आप क्या करोगे? पहले जो दोनों में कॉमन है वो देख लिया मैंने, और उसमें से हमने क्या करा, ए में से हटा दिया। ए में से हटा दिया मतलब 1 और 2, और बी माइनस ए करूंगा तो बी में से हटा दूंगा 5 6, यानी 1 2 और 5 6 आ गया। और अगर मुझे ए डेल्टा बी बोलेगा तो इन दोनों सेट को मैं मिला दूंगा। जब मैं इन दोनों सेट को मिलाऊंगा तो क्या 1 2 5 6 आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? तो ये कहलाएगा ए डेल्टा बी। किस किस बच्चे को क्लियर है? सर पहले ए माइनस बी निकालना है, फिर बी माइनस ए निकालना है, और दोनों को मिला देना है। ये कहलाता है ए डेल्टा बी, मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस। हैंड रेज करके बताओ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं। हैंड रेज, अभी तो पता नहीं कहां कहां तक हैंड रेज पहुंच गए थे, अति हो गई थी। चलो एक करके थे, फिर हैंड रेज करना जरा, जिसका सही होगा। ये डेल्टा ही है ना बेटा, डेल्टा का मतलब ही होता है, डेल्टा को ही सिमेट्रिकल डिफरेंस बोलते हैं। डेल्टा पता नहीं, डेल्टा बता रहा हूं मैं आपको। जैसे यूनियन को यू बोलते थे, इंटरसेक्शन को उल्टा यू बोलते थे। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर आपको कभी भी ए डेल्टा बी निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहले आप ए माइनस बी निकालोगे। दोबारा बताओ क्या निकालोगे? चैट करके ए माइनस बी निकालोगे। फिर आप क्या निकालोगे? बी माइनस ए निकालोगे। ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना आता कि नहीं आता, पहले बताओ। आता है ना? ए माइनस बी निकालना, बी माइनस ए निकालना, और फिर उन दोनों को मिला देना, उनका यूनियन कर देना। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर देना, मिला देना, मिला देना। देखो ना, 1 2 और 5 6 को मिला दिया। इन दोनों को मिलाने के बाद आपका ये आएगी नहीं है? पहले ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, फिर उसका यूनियन कर दो, वो आ जाएगा। तभी तो फिगर में भी तो देखो, तभी तो मैंने बोला है। फिगर में देखो, पहले आप ए माइनस बी निकालो, ये पीला वाला पार्ट, फिर आप बी माइनस ए निकालो, फिर ये वाला पीला वाला पार्ट, और फिर दोनों पार्ट को मिला दो, यानी यूनियन कर दो, तो आपका ए डेल्टा बी चला है। ठीक है, मैं एक देता हूं करने के लिए, आप करेंगे अपने आप। लिखिए बेटा, अगर ए इक्वल टू ए बी सी डी ई है, और बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, और अगर मैं बोलूं ए डेल्टा बी निकालो, निकालना जरा बेटा। ए डेल्टा बी निकालने के लिए ए माइनस बी निकाल दो, बी माइनस ए निकालो, फिर उसका यूनियन निकाल दो। जब हो जाए तो डन लिख देना। चलो, पहले दोनों में जो सेम थे, दोनों में सेम क्या थे? ए और ई सेम। ए सेम था और ई सेम था। पहले में से हटा दिया तो आपका बी सी डी आ गया, बी सी और डी। दूसरे में हटा दिया आई ओ यू, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला देंगे बी सी डी आई ओ यू, बी सी डी आई ओ यू। हो गया बेटा? यस या नो? आइए बेटा, चैट करके बताओ पहले क्या निकालना है।
पहले क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, और फिर क्या निकालना है, b माइनस ए निकालना है, और दोनों का क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। यूनियन करने के बाद आपका ए डेल्टा बी आ जाए। तो मैंने आपको यूनियन बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया। यूनियन मतलब मिलाना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ढूंढना, डिफरेंस मतलब जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो पहले से हटा दो, और फिर डेल्टा बता दिया ए माइनस बी और बी माइनस ए। फिर आता लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक है वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। 5 हटाओ, ए बी सी डी ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। अगर मैं कभी बोलूं कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तुम याद रखना, नॉट होता है। अगर मैं किसी भी सेट को बोलूंगा, जैसे ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए का सेम मतलब होता है, हाँ ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए दोनों सेम होता है, क्योंकि अगर मैं ए डेल्टा बी बोलूंगा या फिर बी डेल्टा ए बोलूंगा, बात बराबर आएगा। आइए बेटा, ओके। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए, नॉट होता है। अगर मैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा, जैसे मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या, नॉट ए होगा कि नहीं होगा? कॉम्प्लीमेंट का ए का मतलब नॉट ए होगा कि नहीं होगा? और नॉट ए को हम जब भी हमें नॉट डिनोट करना होता है, हम डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डैश। अगर मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, उसका मतलब नॉट बी, और नॉट बी का मतलब क्या होगा, बी डैश। याद रखना, जब भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो नॉट होता है। अच्छा, बॉयज का कॉम्प्लीमेंट का, बॉयज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसे मैं बोलूंगा किसी भी स्कूल में बॉयज एक सेट है, बॉयज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बॉयज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बॉयज का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट बॉयज, नॉट बॉयज मतलब गर्ल्स। ऑब्वियस सी बात है, नॉट बॉयज मतलब गर्ल्स। आगे बेटा, यस। तो उसी तरीके से, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे। आगे बेटा, अगर मैं बोलूंगा गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो गर्ल्स को छोड़ के सारे, यानी नॉट गर्ल्स, नॉट गर्ल्स मतलब बॉयज। सही बात है ना? ओके, ध्यान सुनो। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो जैसे मैंने अभी बोला स्कूल, स्कूल के अंदर बॉय का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसा बोला ना मैंने, स्कूल के अंदर। हाँ जी बेटा, संदीप जी ध्यान सुनना, स्कूल के अंदर बॉयज का कॉम्प्लीमेंट क्या? तो स्कूल क्या हो गया मेरा, यूनिवर्सल सेट हुआ कि नहीं हुआ? एक बड़ा सेट दिया रहता है, फिर बॉयज का कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखना कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, तो आपको हमेशा एक यूनिवर्सल सेट दिया रहता है। तो इसीलिए मैं यूनिवर्सल में ये 2 लाइन खींच देता हूँ, ताकि याद है कि यूनिवर्सल और यूनियन में थोड़ा सा फर्क है। यूनिवर्सल में ऐसी 2 लाइन खींच देना, यूनियन में ये, याद रखना, ठीक है ना, कि दोनों को मिक्स करने लग जाओ। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा हुआ, जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। जैसे मैंने एक सेट बोला ए का मतलब इवन नंबर 2 4 6 8 10। अगर मैं बोलूंगा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन को छोड़ के क्या होगा बताओ? 2 4 6 8 10 को छोड़ के क्या आएगा तुम्हारा? क्या 1 3 5 7 9 आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? यानी ए को छोड़ के, इसमें से देख के बता दो, ए को छोड़। सही बात। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा बी इक्वल टू, मैंने कुछ और सेट बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया 6 7 8 9 10। अच्छा, 6 7 8 9 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यानी 6 7 8 9 10 को छोड़ के, नॉट 6 7 8 9 10। तो क्या आपका 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 4 5। यस या नो? आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया सी इक्वल टू, अगर मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो सी का कॉम्प्लीमेंट 1 से लेकर 7 तक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 8 9 10। यस। आगे बेटा। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, किसी भी सेट का अगर मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दूं, जैसे मैं पूछूंगा, देख एक वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बोला बॉयज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दोबारा बताना जरा, बॉयज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गर्ल्स। बहुत बढ़िया, गर्ल्स। और गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बॉयज। बहुत बढ़िया।
यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी चीज का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, जैसे मैं बॉयज का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करके वापस बॉयज आएगी नहीं आए, दोबारा बॉयज आएगी नहीं आए, तो उसी प्रकार अगर मैं इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा, तो बताओ ए डैश का दोबारा कॉम्प्लीमेंट यानी 135, बताओ 13579 का कॉम्प्लीमेंट दोबारा क्या होगा, यानी 13579 को छोड़ूंगा तो क्या आएगा, क्या दोबारा 2468 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। किसी भी सेट का अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वापस वही आएगा कि नहीं आएगा। अब ऊपर देख के बताओ कि ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ए आया कि नहीं आया। हाँ जी प्रिंस, समझ में आया कि नहीं आया। देखो किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करके वापस वही आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और काम में आता है बहुत। दोबारा देखो, अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दूं, यानी 1 2 3 4 5 छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के क्या आएगा बताना। इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 3 4 5 को छोड़ के कितना आएगा सर, 6 7 8 9 10 आएगा कि नहीं आएगा। और दोबारा बताओ बी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वापस बी आए कि नहीं आया, आए कि नहीं आया। बिल्कुल याद रखना, किसी भी सेट का दोबारा एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट करो, 8 9 10 का कॉम्प्लीमेंट करना। अगर मैं 8 9 10 का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यस। क्या दोबारा सी के बराबर आएगी नहीं आया, तो सी का कॉम्प्लीमेंट 2 बार करने में सी आता। किस बच्चों को क्लियर, ये बात याद रखना। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे आगे बेटा। अब मैं सबके लिए एक एक वर्ड बोलूँ, सबको एक एक, सबके लिए एक एक वर्ड बोलना। अगर मैं बोलूंगा यूनियन, यूनियन के लिए आप क्या बोलोगे, मिलाना, यस या नो। अगर बोलूंगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब आप कॉमन पार्ट बोलोगे नहीं, बोलो पहले बताओ। अगर मैं बोलूंगा डिफरेंस, ए यूनियन बी बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया। अगर मैं बोलूंगा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या बताओ, पहले में से कॉमन पार्ट हटा देना, पहले में से कॉमन पार्ट हटा देना, कॉमन पार्ट हटा देना, हटा देना, यस या नो। पहले में से कॉमन पार्ट हटा देना, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूंगा ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब क्या भाई, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल के दोनों को मिला देना, यस या नो। और अगर मैं किसी का भी कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं, अगर मैं किसी का भी कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं तो इसका मतलब क्या, उसको छोड़ के नॉट ए, जैसे मैंने बोला इवन नंबर तो नॉट इवन नंबर, तो ऑब्वियसली आता ऑड नंबर, यस या नो। सबके लिए एक एक वर्ड हो गया। आगे बेटा, किस किस बच्चों के पांचों वर्ड समझ में आ गए, हैंड रेज करेंगे। सर पांचों चीज समझ में आ गई, हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको अपने आप करने, करोगे, 4 4 5 5 करके दूंगा, ठीक है। अरे हैंड रेज कर लो, इतने हैंड रेज नीचे करने की क्या जल्दी रहती है, पहले हैंड रेज करके बताओ। आप ही रहने देना, नीचे मत लेके आना। देखिए इधर कितने बच्चों क्लियर होगा, नाम से भी पता चल जाओ, बाकी प्रैक्टिस करते 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 ये पूरा पूरा उस्ताद बन जाओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैंने बताया कि यूनिवर्सल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लीमेंट दूंगा तो यूनिवर्सल पहले ही बता दूं। यूनिवर्सल है 1 से लेकर 10 तक, यानी जो भी बातचीत होगी वो इसी के अंदर होगी। ए आपको दे रखा है 1 3 5 7, बी आपको दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 7, और सी दे रखा है आपको, बता लो इतना पूरा फटाफट देख देख के, 1 3 5 7 9 और 10। ए दे रखा 1 3 5 7, बी दे रखा 2 4 6 7, सी दे रखा 1 3 5 7 9 10। हमें एक एक करके छोटे छोटे 10 12 छोटी छोटी चीजें पूछूंगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं पूछूंगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बताना। चलो बताओ, ए यूनियन बी बता दो क्या आएगा, बी यूनियन सी बता दो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बता दो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी बता दो क्या आएगा, ए माइनस बी बता दो क्या आएगा। यहां तक कर लो फटाफट, बी माइनस ए बता दो क्या आएगा, यहां तक कर लो पहले 6 चीजें।
आंसर देने की जरूरत नहीं, जब हो जाए 6 के 6 तो डन लिख देना। कितना टाइप करोगे, जब 6 के 6 हो जाए तो डन कर देना। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तो यहीं पे आ गया, 3 टॉपिक तो यहीं पे आए। पहले ए और बी को मिलाना है, पहले किसी एक सेट को लिख लो, मिला भी सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं। 1 3 5 7, क्या दोनों में कोई चीज सेम है? बिल्कुल 7 सेम है, तो 2 4 6 रहेगा। 2 4 6 पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में दोनों को मिला दो, दोनों में सेम सेम क्या है? सब दोनों में सेम सेम है। बी यूनियन सी में 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 7 आ रहा है। अगर दोनों को मिला दूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, मिलाने के बाद 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। पहले 2 सही होंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन 7 ही है, बी और सी में कॉमन 7 ही है। एक मिनट, 10 भी है क्या? अरे हाँ 10 भी, ध्यान नहीं दे बेटा। एक्चुअली क्या है कि मेरे तो बहुत सारी चीजें ना स्क्रीन में पड़ी रहती है, आधा क्वेश्चन लिखा रहता है, आधा दिखाई नहीं देता। अच्छा, ए माइनस बी जो दोनों में सेम है हटा दो, पहले में से 7 सेम है, हटा दूंगा तो 1 3 5, और बी माइनस है, बी में से हटा दो 2 4 6। मुझे बता दो यहां तक किस बच्चे का सही है? यूनियन, इंटरसेक्शन 6, यूनियन हो गया, एंड इज बताना जिनका सही, और एलिमेंट आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, पहले वाला बाद में, बाद में वाला एंड इज बेटा, नौटंकी नहीं। बहुत बढ़िया, इस चीज में थोड़ा सा एक्टिव रहो, हैंड इज। चलिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए डेल्टा बी बताओ, ए डेल्टा बी क्या है? ए डेल्टा बी मतलब ए माइनस बी और बी माइनस से मिला हुआ, निकला हुआ है, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2, या फिर दोनों को मिलाना 1 3 5 2 4 6, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सही है बेटा, बहुत बढ़िया, शुभ। अब फटाफट फटाफट 3 4 चीजें निकालो। एक तो निकालो ए डेल्टा, ए डैश, इधर लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ, इधर इधर जगह है ना, हाँ इधर निकालो अभी ए डैश, बी डैश, सी डैश, चलो ए डैश बी डैश, उसके बाद तुम निकालो ए यूनियन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये 4 चीज निकालो। चलो, नॉट ए, नॉट बी, नॉट ए यूनियन बी, नॉट ए इंटरसेक्शन बी। चैट करके मत बताओ, बस कर लो अपने आप। पहले नॉट ए, जो ए नहीं है, यानी ये वाला 1 3 5 7 नहीं है, 1 3 5 7 नहीं है, मतलब 1 3 5 7 को छोड़ के बचा 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 10 बचा। बी डैश जो बी नहीं है, बी नहीं है मतलब 2 4 6 8 नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है और 10 है। फिर बोला ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश मतलब जो ए यूनियन बी नहीं है, दिख रहा हो ना आपको, जो ए यूनियन बी नहीं है, ए यूनियन बी को छोड़ के, अगर ए यूनियन बी को छोड़ दूंगा, 1 छोड़ दूंगा, 3 छोड़ दूंगा, 5 छोड़ दूंगा, 2 छोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5 6, बचा क्या? बचा आपका ए यूनियन बी डैश में 8 9 10 ही बचा, 8 9 और 10। सही बात है ना बेटा? ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ए 7 को छोड़ के बाकी 3 ही तो बचेंगे। यहां तक किस बच्चे का सही है पहले बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी एक बताने वाला हूँ, बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे,
एक एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करो तो कितना एलिमेंट आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में का कॉम्प्लीमेंट करोगे, बताओ बताओ कितना एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल, 7 को छोड़ के। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 7 को छोड़ के कितना बचे बताओ? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। यहाँ तक किस किस बच्चे को क्लियर है? जिसको मैथमेटिक्स समझ में आती है, ए यूनियन बी में आपके 7 एलिमेंट थे, कॉम्प्लीमेंट करके 3 आए। ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट था, कॉम्प्लीमेंट करके 9 एलिमेंट आए। किस किस बच्चे को क्लियर है? हैंड रेज करके बता दो, हाँ सर समझ में आ गया। यूनियन में 7 थे, कॉम्प्लीमेंट करके 3 आ गए, इंटरसेक्शन में 1 था, कॉम्प्लीमेंट करके 9 एलिमेंट। अबे हैंड रेज क्यों नहीं करते? तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, ऐसे बैठे रहो तो ऐसी दिल बैठे सन्नाटा हो जाएगा। बेटा चैंक आएगा आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ की भी क्लास आएगी, अभी आ रहा है, बस एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। ओके ध्यान सुनना। अच्छा ये तो निकाल लिया, अब मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, देखता हूँ बता पाते कि नहीं बता पाते। ए डैश यूनियन, ए डैश यूनियन, हाँ ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश निकालो और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो। ऊपर से देख के, ऊपर ए डैश और बी डैश निकल रखा है, ऊपर ए डैश और बी डैश निकल रखा है, इन दोनों को देख के एक बार यूनियन निकाल लो, एक बार इंटरसेक्शन, फटाफट बेटा। ए डैश और बी डैश को मिला दो और ए डैश और बी डैश का कॉमन पार्ट ढूंढो, जब हो जाए तो डन लिख देना। बहुत तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स गंदा आ रहा है अभी। ए डैश और बी डैश को मिला दो और ए डैश और बी डैश में कॉमन ढूंढो जी। चलो ए डैश और बी डैश को मिला लेते हैं, ये ऊपर ए डैश और बी डैश है, ए डैश और बी डैश को मिलाऊंगा तो मेरा आएगा 7 को छोड़े सब आ जाए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10, 7 को छोड़ के आ गए। और ए डैश और बी डैश में कॉमन पार्ट, ए डैश और बी डैश में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है तुम्हारा बताओ? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में कॉमन क्या क्या बताना जरा, कॉमन क्या क्या है जी? ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है? 8, 9 और 10, यस। देखो 8, 9 और 10, 8, 9 और 10। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा ए डैश का मतलब ए को छोड़ के, हाँ या ना? अब चैट करके बताओ, चैट करके, सब चैट करके बताना। ए डैश मतलब ए को छोड़ के, अच्छा बी डैश को मतलब, बिल्कुल बी डैश का मतलब बी को छोड़ के, निकल रखा लेफ्ट में सब निकल, ए को छोड़ के बी को छोड़ के क्वेश्चन में। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या? ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट थे, उसका डैश करा तो 3 एलिमेंट आ गए, हाँ या ना? आगे बेटा ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट करने 9 एलिमेंट आ गए, यस या नो? ये जो लाइट साइड वाले। अच्छा अब इसका मतलब क्या है? ए डैश और बी डैश को मिला के, इसका मतलब ए डैश और बी डैश को मिलाना, यानी इन दोनों को मिलाना, बिल्कुल। और इसका मतलब क्या? ए डैश और बी डैश में कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट, ये सब तो निकालना आना चाहिए। पर यहां से निष्कर्ष क्या निकला बेटा? निष्कर्ष ध्यान सुना, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष मुझे बस ये देख के बताना, क्योंकि प्रॉपर्टी में मैं बात बताऊंगा ना 12th तक यूज होती है। मुझे देख के ये बताओ कि क्या ए यूनियन बी का जो डैश है, ऊपर देख के, क्या वो ए डैश बी डैश के इंटरसेक्शन के बराबर है कि नहीं? ऊपर देख के, इसको देख के और इसको देख के बताओ बराबर है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी है बहुत तगड़ी, फिर बाद में पूछो कैसा है क्यों नहीं है, तो एलिमेंट से निकाल के बता चले, ये दोनों सेम है कि नहीं है? बता अपना बता। और दूसरी बात, अब मैं याद भी करा दूंगा प्रॉपर्टी, इसको और इसको देखो, यस उसको उसको देख लिया। और अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो, किताबों में लिखा नहीं रहता ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो, तो क्या आपका ये आपका ए डैश बी डैश और यूनियन के बराबर है कि नहीं? नहीं बेटा अभी नहीं, चैंक नहीं है कि नहीं? अब याद रखने का तरीका, याद रखना, ध्यान सुनो, याद रखने का तरीका समझ में तो आ गया निकाल के। याद रखने का तरीका, जब भी होल पे डैश हो, जब भी होल पे डैश हो, देखो ब्रैकेट लग रखा है ना, होल पे डैश हो,
तो दोनों पे डैश लग जाता है, और अगर यूनियन है तो क्या बन जाता है बताओ, इंटरसेक्शन। हाँ है ना, जब भी होल पे डैश हो तो दोनों पे डैश लग जाता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाता है। जब भी होल पे डैश हो तो दोनों पे डैश लग जाता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाता है कि नहीं। अब बताना फटाफट, एक बात और ध्यान सुनना, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बताना जरा। अगर लिखाओ, याद हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मूला, अगर लिखाओ ए यूनियन बी डैश, तो दोनों पे डैश लग जाएगा। बस मुझे बताओ बीच में क्या साइन आएगा, अगर यूनियन है तो बीच में साइन क्या आएगा, बताओ फटाफट बताओ। अगर बीच में यूनियन है तो साइन क्या आएगा, यूनियन साइन क्या, ये याद रखना है, इंटरसेक्शन। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, कोई नहीं बताएगा तुम्हें तीसरी क्लास के अंदर, और बताएगा तो याद करा देगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो दोनों पे डैश लग जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बोलिए बोलिए, यूनियन। क्या ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, याद रहेगी प्रॉपर्टी। सर दोनों में डैश है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन लग जाएगा, यूनियन तो इंटरसेक्शन लग जाएगा। और ये टिल ट्वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दी, खुद देख लेना घर पे जाके ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैंने पता नहीं कितना पढ़ा दिया, हो गया बेटा, यस आ गया बेटा, क्लियर है सबको अच्छे तरीके से, आ गया बेटा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम बता दूं, बस मेरी क्लास खत्म ही है कि नहीं। अब ध्यान सुनो, मैं वेन डायग्राम बताता हूँ आपको। वेन डायग्राम सबका पता है, पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। अगर ये ए है और ये बी है, तो ये पूरा पार्ट क्या है बताइए, चैट करके बताओ, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, बहुत बढ़िया, ए यूनियन बी। अगर ये ए है और अगर ये बी है, तो ये बीच वाला पार्ट क्या है बताइए, बहुत बढ़िया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, जबरदस्त। अगर ये ए है और ये बी है, तो ये वाला पार्ट कौन सा बताइए, बहुत बढ़िया सर, ये ए माइनस बी है, और ये वाला पार्ट कौन सा बताइए, सर ये बी माइनस है, बहुत बढ़िया, सुपर। ये अगर ए और ये बी है, कह भैया सब आपने बता रखा है, दिमाग में बैठ रखा है, ये तो पूरा पूरा दिमाग में, क्लास होती है पूरा दिमाग में बैठ जाता है। ये अगर ए और बी है, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या कहलाएगा, ये ए डेल्टा बी कहलाएगा, यस बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट आता है, तो ये जो रेक्टेंगुलर डब्बा है यूनिवर्सल सेट हो गया, बाकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये ए है, तो ए को छोड़ के जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ए को छोड़ के जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, क्या वो ए नॉट ए कहलाएगा, नॉट ए मतलब ए डैश कहलाएगा, यस, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा, बहुत बढ़िया, क्लियर बेटा। यानी ए को छोड़ के बाकी जितना बचा यूनिवर्सल में से ए को हटा के, क्लियर है बेटा। सर वेन डायग्राम क्लियर है, ये जो प्रॉपर्टी बताई थी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन डैश डैश। क्या आपको पूरी क्लास क्लियर है, अब क्या मैं पूरा पूरा रिपीट तो कर नहीं सकता, पूरा पूरा बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। साइन से बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, कंटेन, नॉट बिलोंग्स, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। क्लास कैसी लगी चैट करके बताओ मुझे, आपको क्लास कैसी लगी जी। अच्छा एक बात और, हाँ जी बेटा, थैंक यू थैंक यू। संडे से, ध्यान सुना बेटा, संडे को, हाँ संडे की क्लास बता दूं मैं एक बार और, संडे को भी क्लास लूंगा मैं आपकी। संडे को अपन मिलेंगे 11:15 बजे, 11:15। मैं लिख देता हूँ, जिस टाइम में हमारी काउंसलिंग हुई थी 11 बजे हुई थी ना, तो 11:15 मिलूंगा। और ध्यान सुना, एक बात और बतानी है मुझे, वो भी रिकॉर्डिंग में, हाँ रिकॉर्डिंग में चली रही, हाँ संडे को 11:15 पे। और शायद संडे से बुक मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जिन जिन बच्चों की फीस सबमिट हो गई है वो अपनी बुक लेने के लिए आ सकते हैं। एक बार मैं बता दूंगा, ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, अगर किताबें आ गई तो मैं मैसेज कर दूंगा, है कि नहीं। संडे को 11:15 पे आपकी क्लास है, ऑनलाइन ही, और जिनकी फीस सबमिट हो गई है वो अपनी बुक्स लेने के लिए आ सकते हैं, हाँ उसी समय भी फीस दे सकते हो। और अगर जिनको हाँ ऑनलाइन पे करनी है, तो ये भी अच्छा पूछ लिया तुमने, आप पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो,
यस, या फिर कैश में भी दे सकते हो, ग्रेविटी पे आओगे जब, और साथ में आके बुक लेके चले जाना, फर्स्ट पार्ट मिलेगी बुक की, ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूं। पेटीएम नंबर यही है 9891998617, जिस नंबर से मैं ऐड हूँ, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना, ग्रेविटी पे आना, ग्रेविटी पे बुलाऊंगा, मैं बता दूंगा कहाँ आना है, ग्रेविटी मीठापुर ग्रेविटी पे कितने बजे आना है, गूगल, अरे नंबर से कर लेना, आईडी वाईडी क्या लोगे अब तुम। हाँ बेटा, मोस्ट प्रॉब्लली संडे को आना, संडे को मैं मॉर्निंग में बता दूंगा, बुलाऊंगा तो इवनिंग में बुलाऊंगा, ठीक है, ओके। और जिनकी, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों की फीस सबमिट हो रखी है, उनको मैं पहले बता दिया, ठीक है बेटा, ओके। और पीडीएफ में भी सेंड कर देता हूँ। अब एक बार लीव कर सकते हो, क्लास कैसे लगी बता के लीव कर सकते। 3 क्लास हुई है बेटा, चैप्टर की ऐसी की तैसी कर दी हमने 3 क्लास के अंदर,